नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर बात करेंगे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के बाज़ इम्तियाजी और मुतनाज़ा फ़ैसलों पर कि किस तरीके से बोर्ड ने जो है वो ग्रेड 90 से 20 और 20 से 21 के बाज़ ऐसे उम्मीदवारों को भी जो है वो अगले ओहदों के लिए मौजू करार देने की सिफारिश की है जो कि नेब ज़दा थे और ख़ुद उनके ख़िलाफ़ उनके अपने चीफ सेक्रेटरीज ने और उनके अपने आईजी पुलिस ने जो है वो लंबी चौड़ी रिपोर्टें भिजवाई थी और उन रिपोर्टों में इन अफसरों को जो है वो अगले ओहदे के लिए गैर मौजू करार दिया था। लेकिन उसके बावजूद उन रिपोर्टों को यकसर नज़रअंदाज करते हुए या फिर कदमों की ठोकर बनाते हुए जो है वो इन तमाम उम्मीदवारों को जो है वो सियासी वाबस्तगी की वजह से जो है वो अगले ओहदे पर तरक्की के लिए मौजू करार दे दिया। ये करके जो है वो अहलियत के हामिल जो अच्छे अफसरान हैं उनके एक तरीके से हक पर डाका डाला गया और बोर्ड ने जो है वो अपनी उस रीत को बरकरार रखा कि किस तरीके से दूसरों के लाशों पर जो है लोग अपने महल तामीर करने से भी गुरेज नहीं करते। वो सब कुछ हमें इस बोर्ड के इन हालिया फैसलों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, मैं हूँ हनीफ दवामी और आप तो देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी क़यामत खेज़ रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक तो ये जो बोर्ड का इजलास है ये बहुत ही गैर मामूली ताख़ीर के बाद हुआ, यानी 2-2.5 साल बाद ये इजलास हुआ। इस इजलास से जो पुलिस ग्रुप के अफसरान थे और ख़ुद डीएमजी ग्रुप के और ख़ुद ब्यूरोक्रेसी के जो अफसरान थे वो बड़ी इससे उम्मीदें उन्होंने बांध रखी थी कि बहुत अरसे बाद ये इजलास हो रहा है, तो लिहाजा उनके तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी तमाम तर शिकायतें जो है वो इस इजलास की कार्रवाई में दूर कर दी जाएगी। लेकिन जो उन्होंने सोचा था उसके बिल्कुल बरअक्स हुआ। ये पहला इजलास है कि जिसमें सियासी मुदाखलत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उस सियासी मुदाखलत के नतीजे में ही जो है बोर्ड की तमाम तर कार्रवाई जो है वो सियासत ज़दा होकर रह गई। यानी कि किस तरीके से जो है बोर्ड ने जो है वो यानी कि आईजीज़ और चीफ सेक्रेटरीज़ की जो रिपोर्टें थी इन उम्मीदवारों से मुतालिक उन्हें मुस्तरद करके जो है उनको जो है वो अगले ओहदों के लिए मौजू करार दिया। कहा यह जा रहा है कि इन सियासी लाडलों को प्रमोशन देने के लिए उनकी राह में कांटे बनने वाले, उनकी राह में रुकावट बनने वाले जो अहलियत के हामिल थे, जो कि सीनियर थे, जो कि मेरिट पे पूरे उतर रहे थे, जिनका रिकॉर्ड जो है वो दूध की तरह से साफ था, उन्हें गंदा करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो को जो है वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इन सियासी लोगों ने जो है उस आईबी को जो है वो अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उनका कांदा इस्तेमाल करके उनसे उन अच्छे अफसरों की गंदी रिपोर्टें बनवाई, गंदी बेबुनियाद रिपोर्टें बनवा कर जो है वो भिजवा दी गई खुद सेक्रेटरी स्टेट को और उन रिपोर्टों को जवाज़ बनाकर जो है वो उन तमाम को जो है वो एक ही डंडी से जो है वो उनको सबको जो है मारते हुए जो है वो उन सबको डेफर कर दिया ताकि उन लाडलों के लिए राह हमवार और उनको फिर एक साथ जो है सबको प्रमोट करने के लिए उनकी रिपोर्टें भिजवा दी कि ये अगले ओहदों के लिए मौजूद तरीन है। अब ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि इस नाइंसाफ़ी के नतीजे में जो है पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वक्त गोना गो की पोजीशन में आ चुकी है, बल्कि एक तरीके से वो कोमे में चली गई है क्योंकि उनके अरमानों का खून हुआ है, उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके लाशों पर जो है वो लाडलों ने जो है वो अपने महल तामीर करने से गुरेज नहीं किया आईबी का कांदा इस्तेमाल करके। अब उन्होंने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर जो है वो दबाव डाल रहे हैं कि वो इस बोर्ड के फ़ैसलों पर जो है वो नज़रसानी करें। बोर्ड ने जो है वो इम्तियाज़ी कार्रवाई की है, सियासी फ़ैसले किए हैं जिससे जो है वो एक कोहराम सा मच चुका है ख़ुद ब्यूरोक्रेसी में और लोगों ने काम करना छोड़ दिया है। जब तक इसका फ़ैसला नहीं होगा, जब तक इसमें रिव्यू नहीं होगा, जब तक जो है बोर्ड जो है वो अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी नहीं करेगी, वो जो है वो काम नहीं करेंगे। इस किस्म के मैसेजेस जो है वो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भिजवाए जा चुके हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ख़ुद मुशीर
एस्टेब्लिशमेंट जो है फवाद हुसैन फवाद जो है वो भी जो है वो उन्होंने भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म को जो है वो एक रिपोर्ट भिजवाई है कि ये जो है बहुत ज़्यादती हुई इस बोर्ड के फ़ैसलों के नतीजे में, क्योंकि इससे जो है वो सरकारी मशीनरी जो है वो बहुत बुरी तरीके से उन्हें दचका लगा है और इससे हुकूमती कामों में जो है वो आगे चलकर उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है और इससे अपोजिशन को जो है वो फ़ायदा पहुंचने का इम्कान है। लिहाजा जो है वो इस पर फौरी तौर पर जो है नज़रसानी की ज़रूरत थी। ये पहला मौका है कि इस बोर्ड के फ़ैसले के नतीजे में जो है वो गधे घोड़े का फ़र्क जो है वो मिटा दिया गया है, यानी कि सिंध में रैंकर्स को भी जो है वो 90 से 20 में जो है वो प्रमोट करने में कोई देर नहीं लगाई गई। ये पहला मौका है कि सिंध के 4-5 रैंकर ऐसे हैं जिन्हें जो है वो ग्रेड 90 से 20 में जो है वो प्रमोट करके उन्हें DIG के लिए मौजू तरीन करार दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि ग्रेड 21 के में जो प्रमोशन है उसके लिए फ़ैसला करने के लिए ग्रेड 21 के अफसरों को वहाँ बिठाया गया था। ये इससे पहले इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो लिहाजा ये जो बोर्ड है इसका फ़ैसले जो है ये अब मुतनाज़ा हो चुके हैं। अगर हुकूमत ने जो है इस फ़ैसले पर नज़रसानी नहीं की तो फिर बाज़ जो मुतासरीन हैं उनका ये कहना है कि वो ग्रुप की शक्ल में जो है फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर जो है इस पर जो है वो स्टे लेने की कोशिश करेंगे, अपना हक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो है वो हासिल करेंगे। अगर हुकूमत ने जो है वो उनकी शिकायत पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया, इस बोर्ड के फ़ैसले को कलअदम करने की सूरत में और दोबारा वोट करवाने का ऐलान न किया तो फिर वो जो है बहालत मजबूरी उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। नाज़रीन, ये था हमारा का प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। अगर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से तो वो अपना जो है वो जज़्बात एहसासात जो है वो हमें जो है वॉइस मैसेज के ज़रिए टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए हमें भिजवा सकते हैं। हमारा राब्ते का नंबर 4168573283 4168573283। हम उनके मौक़िफ़ को भी जो है मनवान अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।